अभी हम जिस जगह पे हैं वो है श्याम जी कृष्ण वर्मा मेमोरियल। और इस मेमोरियल की खास बात ये है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जो एक एडवोकेट थे और इंडिया के फ्रीडम फाइट में लड़ रहे थे, वो 1857 में बॉर्न हुए थे और 1930 में स्विट्ज़रलैंड में उनकी डेथ हुई थी। सो ही शिफ्टेड विथ हिज वाइफ टू स्विट्ज़रलैंड, बट इन स्विट्ज़रलैंड ही मेड अ विश and he already made a payment for 100 years in Geneva, Switzerland, in this St. George Cemetery, that his mortal remains will be sent to India and they should be in India in the free India. So that was his idea, that at least within next 100 years we will India will get freedom, and with that idea he wanted to live peacefully in India. And the government of Gujarat brought this, and this was a very long 17 district, passing 17 districts of Gujarat. All these, the lights show that these areas, this last mortal remains were passing through and being welcomed, and this is the story about it. और एशेस का मुंबई आना, मुंबई के आगे हर डिस्ट्रिक्ट में उनका वेलकम, और ये इस पूरी यात्रा को वीरांजलि यात्रा कहा गया है। सो इट विल बी फन टू सी, आगे एक डॉक्यूमेंट्री भी होगी। सो इट्स अबाउट इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट एंड a lot of political will behind it, and that fellow thought that India will become free, and accordingly he planned for it. So ये थे जो है, ये है श्याम जी कृष्ण वर्मा, means which he wanted to be in India. So it's about the wish. So ये इन्होंने ऐसे करना, नाउ यू कैन लिसन टू, सुन सकते हैं। तो ये थे श्याम जी कृष्ण वर्मा फ्रॉम 1857, और he was a great nationalist, revolutionist, lawyer and a journalist. Graduated from Oxford University and was a noted scholar in Sanskrit, for which he was awarded Pandit. Influenced by Swami Dayanand Saraswati, ये उनके गुरु थे। The first presidential Bombay Arya Samaj. श्याम जी कृष्ण वर्मा was born in Mandvi, इसीलिए he wanted to be in Mandvi after his death. So he fought, and I'll read through the story, and this is all about him, and it's a great way to pay tribute to someone who really visualized. ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूर्ति है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए दयानंद सरस्वती जी को हम लोग जानते हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, और 1824 में गुजरात में एक रिच फैमिली में बॉर्न थे सरस्वती जी। इट्स गुड वे टू रिवाइव द आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री एंड गेट इन्फ्लुएंस्ड। मेरे लिए टेक अवे यही है कि ही डिसाइडेड टू बी हियर आफ्टर डेथ, एंड दैट्स व्हाट गॉड मेड इट फॉर हिम। सो आई रियली एंजॉयड दिस। अभी हम इसके बाहर जाएंगे कि हमें बहुत ही अच्छे से इंस्पायरिंग हिस्ट्री ये है कि दयानंद सरस्वती जो थे वो एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर थे इंडिया के, और ही वॉज बॉर्न इन 1824 इन गुजरात इन अ ब्राह्मण फैमिली। और उनका ब्राह्मण का जो धागा पहनाते हैं वो प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में 14 इयर्स की एज में वो एक मंदिर में उनको रात भर जगा के रखा गया, और जब शिव जी के ऊपर से उन्होंने एक चूहा गुजरते देखा तो उन्होंने बोला कि जब शिव इतने महान है तो वो क्यों नहीं उस चूहे को भगा देते। इस बात से वो इंस्टिगेट हुए, और या इंस्टिगेट तो गलत वर्ड है, इंस्पायर हुए, और या जो भी कहिए, इंस्टिगेट ही सही शब्द है शायद। और उन्होंने बोला कि अब मैं, इन्होंने फिर गुरु को ढूंढा। शादी से बच के 19 की एज में वो चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने
उनको मथुरा में गुरु मिले और हिंदू सिस्टम में उन्होंने मूर्ति पूजा, बच्चों की शादी, इन सब के अगेंस्ट काफ़ी काम किया। और आर्य तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का हिस्ट्री लिखा है कि वो उनको पंडित भी कहा गया था बिकॉज ऑफ बीइंग स्कॉलर ऑफ संस्कृत, और ये दयानंद सरस्वती जी के शिष्य भी थे। और इन्होंने मांडवी में जन्म हुआ और उसके बाद में he moved he was married in 1875 and he went to England to complete his studies, और उसके बाद में then he came back to India, served as a lawyer, first bar at law he was there. He was also Diwan of Ratlam and Junagadh, and after his stay in Mumbai he moved to London, and there he supported all the political movements right from London against Britishers and all. Gandhi, Lenin, Tilak, Lala Lajpat Rai, Gopal Krishna Gokhale ji, all were having base at his home, and that way he contributed a lot. And after 55 years of independence, his wish got fulfilled, that he wanted to come here, and he was brought here and in a very big procession, well, very big and very deserved procession. So this is all about this place, and we will now go out. कृष्णदेव वर्मा जी, और ये उनका घर का, जो उनका लंदन में घर था इंडिया हाउस नाम से, वो उन्होंने यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बना दिया है। एंड इट इज़ रियली फैंटास्टिक एंड इंस्पायरिंग the way they are commemorating the memories of such an important person in the India's freedom fighting history. वीडियो मूवी दिखा रहे हैं about the history of श्याम जी कृष्ण वर्मा and पंडित श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, और ये इनका मूवी हॉल है. So you will get a 15-10 minutes orientation before you visit the place. ये है, आगे समुद्र दिख रहा है, और ये गैलरीज बनाई हैं जो कि नेशनलिस्ट का गैलरी है, क्रांतिवीरों का गैलरी है. अच्छा, दादा भाई नेहरूजी, खुदीराम बोस, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस जी, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, अशफाकुल्ला खान, रस बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल, प्रताप सिंह, भरत चरण, केसर सिंह बरहाट. कॉपी यहाँ पर बनाने में आई है. लंदन में जो इंडिया हाउस है उसकी स्थापना पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने की थी 1905 में. वहीं पर भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देते थे और उनकी रहने की व्यवस्था भी वहीं करते थे. वीर सावरकर, मदन लाल धिंगरा, वी.एस. अय्यर जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी उनकी स्कॉलरशिप से आगे पढ़ सके, और उनके नाम कच्छ में यूनिवर्सिटी भी है. सरदासी राणा ये लॉ की पढ़ाई के लिए विदेश गए थे. वहीं उनकी मुलाकात श्याम जी कृष्ण वर्मा से हुई और वे क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ गए. ये पोलैंड जाकर बम बनाने की टेक्निक सीख कर आए थे, और ये टेक्निक मिर्जा अब्बास और सेनापति बापट को सिखाकर भारत भेजा था. मैडम भिखाईजी कामा, जिन्होंने हमारा फर्स्ट फ्लैग बनाया था. मैडम कामा और सरदासी राणा ने उससे पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में लहराया था. इंडिया हाउस के मेन 3 आधार स्तंभ थे, मैडम कामा, सरदासी राणा और पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा. मदन लाल धिंगरा, इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी, इसलिए इन्हें लंदन की पिंटोविला जेल में फांसी दी गई थी. इन्हें हिंदू विधि के अनुसार अग्नि संस्कार देने के बजाय दफनाया गया था. इन्होंने जिस पिस्तौल से हत्या की थी वो पिस्तौल सरदासी राणा की थी. वीर सावरकर, इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी. इन्हें 50 साल की सजा हुई थी, पर इनकी बीमारी के कारण इन्हें 15 से 17 साल की सजा की गई थी. जब सावरकर को काला पानी की सजा की गई तब उसके छोटे भाई नारायण सावरकर को पढ़ा लिखा के मैडम कामा ने डॉक्टर बनाया था.
सावरकर ने जेल में पोएम लिखी थी, तीर्थों का है महातीर्थ मत कहो इसे काला पानी, इसके कण कण में बसी है अमर वीरों की कहानी। सेनापति बापट, इनका मूल नाम था पांडुरंग महादेव बापट। सरकार ने इनको 3 बार गिरफ्तार किया था, फिर भी ये सरकार की नजरों में चिप गए थे। मुंबई और पुणे में मार्गों को नाम दिया गया है सेनापति बापट मार्ग। जी। एमपीटी आचार्य, ये इंडिया हाउस के बहुत ही खास मेंबर थे। इंडिया हाउस की सभी प्रवृत्तियों में हिस्सा लेते थे। एमपीटी आचार्य और वीर सावरकर लंबे समय तक लंदन में साथ रहे थे। लाला हरदयाल, ये स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से बहुत ही प्रभावित हुए थे और पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लिखे गए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में तीखे लेख लिखते थे और मैडम कामा द्वारा शुरू किए गए वंदे मातरम के तंत्री थे। वीवीएस अय्यर, ये बैरिस्टर की पदवी लेने लंदन गए थे। वहीं उनकी मुलाकात वीर सावरकर से हुई और वे क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ गए। इन्होंने चलती ट्रेन में कलेक्टर एस की हत्या करके खुद को ही गोली मार दी थी। हरनाम सिंह केरी, ये जापान से जो जहाज आते थे इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ भड़काते थे, इसलिए इन पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें फांसी दी गई। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के तंत्री विभाग में कार्य करते थे, इसलिए वे क्रांतिकारी प्रवृत्ति में जुड़ गए और भारत में हिंदुओं की करुण परिस्थिति के बारे में लोगों को जागरूक किया था। चंपक रमण पिल्लाई, जब भारत में लोग देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे तब ये विदेश जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लश्कर खड़ा किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी। इन्होंने 3 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट की पदवी हासिल की थी। नाजियों ने जेल देकर इनकी हत्या की थी। भाई परमानंद, खुद को हिंदू होने पर गर्व था और आर्य समाज की विचारधारा फैलाने में इनका बड़ा हाथ था। नई दिल्ली में इनके नामक पाठशाला और हॉस्पिटल भी है। इन्होंने तवारीख हिंद किताब लिखी थी, इसलिए इन्हें काला पानी की सजा हुई थी और गांधी जी ने इन्हें इस काला पानी की सजा से मुक्ति दिलवाई थी। पास में जो गैलरी 1857 की अर्ध शताब्दी लंदन की इंडिया हाउस में मनाई गई थी। इनमें पहली थी रानी लक्ष्मीबाई, ये मध्य प्रदेश के झांसी राज्य की रानी थी। अंग्रेजों के सामने लड़ते 22 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका, मनु, छबीली, ये सब इन्हें प्यार से बुलाते थे। बहादुर शाह जफर, ये मुगल वंश के लास्ट बादशाह थे। 60 साल की उम्र में ये गादी पर आए थे। अंग्रेज अधिकारी हडसन ने इनके बेटे और पोते का सिर काटकर इन्हें गिफ्ट किया था। इन्हें राजनीति से ज्यादा शेर शायरी में इंटरेस्ट था। लास्ट में इन्हें देश निकाल किया गया था, रंगून में थे। कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन तक नसीब ना हुई कोई याद, गाजियों में बूढ़ेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहुत सारी शायरी कुंवर सिंह, ये राजपूत राजघराना के वंशज थे। 80 साल की उम्र में संग्राम में जुड़े थे। गंगा नदी पार करते इनके हाथ में घाव हुआ तो हाथ काट कर नदी में फेंक दिया और दूसरे दिन इनकी मृत्यु हो गई। बिहार में इनके नामक यूनिवर्सिटी थी। नाना साहेब पेशवा, ये बाजीराव पेशवा के गोद लिए गए बेटे थे। अंग्रेजों ने इनके पिता का पेंशन रोक रखा था, इसलिए वे संग्राम में जुड़े थे। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे एक ही महल में पले बड़े थे। मंगल पांडे, हमारी आजादी के पहले से संग्राम में जुड़ने का कारण ये था कि अंग्रेज जो राइफल यूज करते थे इसमें गाय की चर्बी लगाते थे। इन्हें दांत से काटने को कहा गया, इन्होंने विरोध किया, इसलिए फांसी दी गई। तात्या टोपे, इनका मूल नाम था रामचंद्र येवाटा। वे रानी लक्ष्मीबाई नाना साहेब के गुरु थे। ग्वालियर अंग्रेजों के यहाँ जाने के बाद खानदेश और राजस्थान में गेरिला युद्ध छेड़ा था, इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी। ये टोपी इन्हें बाजीराव पेशवा ने गिफ्ट की थी। ये झांसी का जो युद्ध हुआ उसकी पेंटिंग है। खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी, बुंदेलहर को लोग के मुंह सुनी हमें कहानी। तीनों को 23 मार्च 1921 को लाहौर की जेल में फांसी दी गई, इसलिए 23 मार्च को हम शहीद दिन के रूप में मनाते हैं। सुखबीर, भगत सिंह और राजगुरु असेंबली में बम फेंका था और लाला लाजपत राय के हत्यारे सॉन्डर्स की हत्या की थी। जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तब ये स्कूल में पढ़ रहे थे। 12 किलोमीटर पैदल जाकर उस जगह पर गए और खून से मिली मिट्टी को घर पर लाए। रोज के फूल चढ़ाते थे, अगरबत्ती करते थे और इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा कर रहेंगे। वीर उद्यम सिंह, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ उनका एकमात्र साक्षी थे उद्यम सिंह। 20 साल बाद लंदन जाकर माइकल डायर की हत्या की थी।
ब्रिटिशरों ने 1940 में लंदन की धरती पर इन्हें फांसी दी थी। जब जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भाषण दिया जाता था तब लोगों को पानी देने का काम करते थे। अचानक गोलीबार हुआ तो वे पेड़ पर चढ़ गए। रात को जब नीचे उतरे तो लाशों का ढेर देखा, तभी इन्होंने प्रतिज्ञा ली कि इसका बदला लेकर रहेंगे। लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की, बहादुर शाह जफर की शायद उन्होंने सार्थक करके बताया। चंद्रशेखर आजाद, अंग्रेजों ने इन्हें आतंकवादी का बिरुद दिया था। इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक जिएंगे अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और इस प्रतिज्ञा का लास्ट समय तक पालन किया था। जब ये गार्डन में थे, अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया तो खुद को गोली मार दी थी। दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे, आजादी थे और आजादी रहेंगे। इलाहाबाद में कंपनी गार्डन में अल्फ्रेड पार्क में अल्फ्रेड पार्क कंपनी गार्डन। आचार्य सुरेश सेन, वे एक टीचर थे और गेरिला युद्ध छेड़कर अंग्रेजों को परेशान करना चाहते थे। इन्होंने एक इंडियन आर्मी बनाई थी। इसके खर्चे के लिए 40,000 रुपये इकट्ठा किए थे। पुलिस ने इनको पकड़ देने पर 10,000 का इनाम रखा था। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तब चित्तागोंग में किसी ने चूल्हा नहीं जलाया था, इतनी इनकी लोकप्रियता थी। इन्हें फांसी पर ले जाने से पहले इनके हाथ की उंगलियां काट दी गई, दांत तोड़ दिए गए और इनके मृत शरीर को फांसी पर लटका दिया गया। श्री अरविंद घोष पूर्वजीव में प्रखर क्रांतिकारी थे। लोही लुहार मारामारी देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुए। ये पांडिचेरी गए और अरविंद आश्रम की स्थापना की। अरबिंदो आश्रम, एक गोल्डन कलर की बॉल आपने देखा होगा कहीं फोटोज में, वीडियो में, वो है अरबिंदो आश्रम और उसके संस्थापक अरबिंदो। दुर्गा देवी, भगत सिंह को बचाने के लिए रेलवे में की पत्नी बनकर मुसाफिर की। रवि सिंह क्रांतिकाली में दुर्गा भाभी के नाम से जानी जाती है और जब भारत आजाद हुआ तब गरीब बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की थी। दुर्गा देवी और भगवती चरण वोरा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। भगवती चरण वोरा रावी नदी के पास बम परीक्षण करने गए थे, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर इन्हें दफनाया गया था। जब भगवती चरण वोरा एक्सपायर हुए तब ये 21 साल की थी। बाद में क्रांतिकारियों की हेल्प करती थी। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे तब अपना अंगूठा काटकर तिलक किया और कहा कि जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें सफल होना। 92 तक जीवित थी। इनकी मृत्यु से 2-3 महीने पहले इनका पेंशन शुरू हुआ। गाजियाबाद में बहुत ही दुखमय जीवन। मुझे दुख है ये बताते हुए कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ये पेंशन लेते हैं और शायद सही आदमी तक सही चीज़ पहुँचे। ये हमारी कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए। कभी हम उसमें एज सरकारी ऑफिसर्स उसमें हम हार भी जाते हैं, बट हमारे मन में इस बारे में बहुत ही संवेदना है और इसका दुख भी है। पर ये सब लोगों ने हमें यहाँ तक ले आए हैं और हमें आगे इंडिया को ले जाना है। हमारे साथ हमारे गाइड थी मैडम हितेशी राजगुरु जी, और उन्होंने हमें इतने सारी चीज़ें अच्छे से बताई। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड हम खुश होंगे। आपको पब्लिक बहुत थैंक यू बोलेगी, जो भी लोग देखेंगे उनको बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच हितेशी जी। हितेशी जी ने हमें एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि विवेकानंद जी की ये जो पेंटिंग है ये एक आर्ट फॉर्म है जिसमें कि अभी हमें पाँव यहाँ से दिख रहे हैं हमारी तरफ डायरेक्शन में, और जब हम इससे टर्न करते हैं तो ये इस तरफ दिखते हैं। जैसे कि नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक पेंटिंग है जिसमें कि साइकिल का टायर मूव करता है, वैसे ही ये देखिए ये मूव करता है। ये प्रॉपरली ब्रश से पेंटेड पेंटिंग है, इसमें कोई 3D प्रिंटिंग नहीं है। तो टेक्नोलॉजी और आर्ट का कोई कंपटीशन ही नहीं है। स्नेह मज़ा आया? ये एरिया है और सोहम को ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। सोहम क्या कर रहे भैया? रेडी? ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट ये दिखा रहे हैं जो हमने सोचा नहीं कभी, कि ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे एक्चुअली एक कैक्टस में उगने वाला फल है। थोड़ा और रिसर्च करूँगा इसके बारे में तो पता चलेगा। है इंडिया हाउस का रिप्लिका, जहाँ इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट डिज़ाइन हुआ आई कैन से, और नोइंग द होल हिस्ट्री इट्स रियली हार्ट वार्मिंग। और बहुत ही सुंदर पेंटिंग, बहुत ही सुंदर ये पेंटेड है वाइट वॉल पे हमारे सारे हिस्ट्री के नायकों की। बहुत ही अच्छा एंड बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है ऑफ दिस होल प्लेस। की संस्कृति को वॉल पेंटिंग दिखाया है।
एक बुक स्टोर है और इसमें बहुत कुछ पढ़ना लिखना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ये अंदर से हंगर को जगाता है कि यस आइडल नहीं बैठना है, कुछ तो सीखते रहना है, कुछ तो करते ही रहना है। एंड अभी तक लाइफ हैज़ बीन काइंड कि बहुत एक्सपेरिमेंट करने का, बहुत सारी नई चीज़ें जानने का, देखने का मौका अभी तक मिलता रहा है। वीरांजलि गैलरी सामने है और ये है प्लेस। थैंक यू सो मच, बहुत ही सुंदर है। बाहर का एक व्यू और दिखा दूँगा। यह है बहुत ही सुंदर, नेशनल मॉन्यूमेंट लेवल पे इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया एंड इट हैज़ ऑल द फैसिलिटीज़, वेरी वेल प्लान्ड। इट्स अ टूरिज़म इन इटसेल्फ। आई वुड लाइक टू कम बैक हियर। लेआउट देखना, एक पूरा लेआउट देखना चाहे तो ऐसा कुछ है।